तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का पूरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन का पूरा अच्छे से जान गए कि डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, कंपास के थ्रू कैसे फाइंड किया जाता है। कंपास की जो नॉर्थ पोल है, जिधर जिधर मूव करेगी उधर का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, ये सब हम लोग जान गए हैं। मैग्नेटिक बार लेकर के जाने हैं, उसके बाद डायरेक्शन कैसे बनेगा, सब फिनोमेना अच्छे से जाने हुए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैरिंग करंट कंडक्टर। कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा उसको हम लोग आज डिटेल में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे एकदम। ठीक है, तो कैसे कैसे कंडक्टर में, अलग अलग कंडक्टर में अगर फ्लो कराया जाएगा तो अलग अलग जो है टाइप्स के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, तो किस टाइप्स के बनेंगे उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन निकालने के कौन सा रूल है उसको भी जानेंगे। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग जानेंगे कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है और इसको बताया किसने और किसने पता किया कि इस करंट में जब फ्लो हो रहा है कंडक्टर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर्स को बताया किसने। ठीक है, कब बताया गया, उसके बाद कौन कौन से फिनोमेना है सब जानेंगे एकदम ए टू जेड। तो पहले हम लोग आज मैग्नेटिक फील्ड जानेंगे, करंट, कैरिंग करंट इन कंडक्टर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें कितने टाइप्स के पढ़ने हैं हम लोग, तीन जो है कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तीन जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे उस टाइप्स के बनाएंगे उसको। ठीक है ना, तीन टाइप्स के पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे पढ़ेंगे उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है भाई, इतनी बातें होगी। तो कितने टाइप्स के देखेंगे पहले हम लोग अच्छे से। पहला स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा, एक स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे भाई। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब बोलो, पूरा सीधा कंडक्टर रहेगा, एकदम सीधा कंडक्टर रहेगा। ठीक है, तो सीधे कंडक्टर में करंट का फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा भाई बोलो, तो इसमें बनेगा करंट कैरिंग लूप कंडक्टर। लूप कंडक्टर बनेगा, तो करंट कैरिंग लूप कंडक्टर बनेगा। इसमें भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सोलेनॉइड क्या होता है भाई। इन तीनों के कार्य जो है हम लोग जानेंगे अच्छे से, डिटेल में जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, किधर कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे बनेगा, सब जानेंगे डिटेल। ठीक है, इतने टाइप में। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें जानना है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर अलग अलग शेप के रहेंगे, तो अलग अलग टाइप्स के जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। बातें समझ में। स्ट्रेट लाइन में कंडक्टर का डायरेक्शन कुछ सॉरी स्ट्रेट लाइन में जब करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ अलग टाइप्स बनेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि लूप कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो कराएंगे तो कुछ अलग टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। सोलेनॉइड में बनाएंगे तो कुछ अलग टाइप्स के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। बातें समझ में आई। तो चलो इसको बारी बारी से देखते हैं अच्छे से। ये हेडिंग टाइप से रहेगा, अच्छे से तीन टाइप में पढ़ना है। हो गया, चलो ठीक है। तो बारी बारी से भाई पढ़ेंगे अच्छे से, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला रहेगा हम लोग का सुंदर सा सुशील सा मैग्नेटिक फील्ड। पहला मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू current carrying current carrying in straight conductor ठीक है। आर वायर भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो भाई, वायर भी बोल सकते हो, ठीक। तो इसको हम लोग अच्छे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले एकदम फिनोमेना कि क्या होता है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जानने से पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी किसी भी वायर में, कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कराया गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या इसको बताया किसने। तो इसको बताने वाले क्या साइंटिस्ट का नाम था, ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने क्या बताया भाई, ऑर्स्टेड ने बताया कि अगर किसी कंडक्टर या वायर में करंट का फ्लो कराते हैं, किसी कंडक्टर या वायर में अगर करंट का फ्लो कराते हैं, वो करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। जिस प्रकार का करंट रहेगा उस प्रकार की कैपेसिटी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ में आई। अगर हाई रहेगा तो स्ट्रांग बनेगा, लो रहेगा तो लो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वीक बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। बातें समझ में आ रही है। तो जानेंगे अच्छे से हम लोग। तो इतनी बातें समझ में आई। तो पहले इसमें नोट पॉइंट बना करके ऑर्स्टेड लॉ लिख लेते हैं भाई। पहले नोट पॉइंट क्या, ऑर्स्टेड लॉ लिख लो तुम लोग। ऑर्स्टेड लॉ, ऑर्स्टेड लॉ क्या होगा, ऑर्स्टेड ने क्या बताया, ऑर्स्टेड लॉ क्या होता है, तो द फ्लोइंग करंट in wire कंडक्टर, कुछ भी लिख सकते हो भाई, कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, खत्म। मतलब देखो अच्छे से देखो, अगर हमने कोई वायर ले लिया, इस वायर में कंडक्टर फ्लो हुआ, सॉरी करंट फ्लो हुआ, आई कंडक्टर बोला जा रहा है, ये हमारा वायर है। वायर कौन सा है भाई, समझना, ये कंडक्टर वायर है। कौन सा वायर है भाई, कंडक्टर वायर। इस कंडक्टर वायर में हमने करंट फ्लो करा दिया। जब करंट फ्लो करा दिया तो इसके चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इस फील्ड का नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड। बातें समझ में आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनेगा वो देखेंगे हम लोग। बातें समझ में। ऑर्स्टेड ने बताया, कब बताया था भाई, ऑर्स्टेड ने बताया था कि 1820 ईस्वी में उन्होंने पता लगा लिया कि अगर कोई फ्लोइंग करंट हो रही है किसी कंडक्टर में, तो फ्लोइंग करंट इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी कंडक्टर वायर। बात सुना, कंडक्टर वायर होना चाहिए। अभी नहीं कि प्लास्टिक का वायर लेकर के हम लोग उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। करंट जिसमें फ्लो होगा वही वायर लेना है हमको, ठीक है। तो अब इतना हम लोग जान गए भाई ऑर्स्टेड लॉ में क्या हुआ। अब ये कैसे कैसे शेप के कंडक्टर रहेंगे, तो कैसे कैसे जो है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, उसको बेटर तरीके से देखेंगे। ओके, चलो बना लो इसको। ऑर्स्टेड दादा जो है हमारे बता दिए हैं कि अब आएंगे, उनके बहुत सारे लोग आएंगे, इसका डायरेक्शन देंगे। तो ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया था भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू बताने वाला कोई और है और डायरेक्शन बताने वाले कुछ और है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके अंदर आए गए हैं, तो घबराने की बात नहीं है, एकदम आराम से इसको देखेंगे हम लोग पूरा। कोई भी कंसेप्ट छूटने वाला नहीं है, कोई भी छोटी चीज भी छूटने वाला नहीं है। तो चलो हो गया, वीडियो पॉज करके भाई अच्छे से उतार लिया करो तुम लोग। चलो 1 2 3। अब ऑर्स्टेड लॉ हो गया भाई।
आर्स्टेड लॉ ने बस यही बताया था। आर्स्टेड लॉ ने क्या बताया था भाई, क्या बताया था आर्स्टेड लॉ ने? हाँ, आर्स्टेड लॉ ने ये बताया कि अगर कोई कंडक्टर वायर है, उसमें करंट जा रही है, करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट ले जा रहे हैं, तो वो करंट क्या करने वाला है? वो करंट कुछ नहीं करने वाला है, अपना काम करेगा। ठीक है, जब वो अपना जाने वाला काम कर रहा है तो उसके कारण कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। बस यही बताया था। बातें सुन रहे, कंफर्म है? चलो ठीक। और एक बात है कि जितनी करंट का वैल्यू बढ़ाओगे, करंट का वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे, जितना वैल्यू बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और करंट का वैल्यू जितना घटाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा, पावर कम होता जाएगा। बातें समझ में आ गई? चलो ध्यान रखना, इस चीज वीक होता जाएगा उतना। तो क्या हुआ होगा, ध्यान रखना इसमें। हमने एक वायर ले लिया, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर वायर है। कौन सा वायर है भाई? कंडक्टर। इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। हमने ऊपर बहा दिया, तो नीचे भी बहा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप उधर बहा सकते हो। कंडक्टर बना के किसी डायरेक्शन में बहा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब ये कंडक्टर फ्लो करा रहा है। अब कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है भाई। अब फ्लो हो रहा है, तो फ्लो होने के बाद क्या किया गया? एक एक्टिविटी इसमें ये बनाई गई कि इसके चारों तरफ जो है आयरन्स के, जो आयरन्स के पार्टिकल्स हैं, उनका श्रिंकलिंग किया गया। मतलब उसमें क्या गया? श्रिंकलिंग किया गया, मतलब उसको बिछा दिया गया। कोई प्लेट ले करके उस पर ऐसे करके बिछा दिया गया। कंफर्म है? मान लो सपोज दैट, कैसे बनाया, ठीक, इसको इधर देख लेते हैं, सर्किट बना के अच्छे से देखते हैं इसको और बेटर समझ। देखो भाई, ये हो गया हमारा प्लेट, ठीक है, कोई भी कार्डबोर्ड हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। ये हो गया करंट फ्लो, ये हो गया हमारा करंट का फ्लो। करंट गया, करंट आया। बातें समझ में आ गई? ठीक। अब देखो भाई, इसमें करंट का फ्लो हुआ है। अब करंट का फ्लो होने के बाद क्या करेगा? अब क्या किया, इसमें जो है श्रिंकलिंग किया गया, लोहे को जो बिछा दिया गया था इसको, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे अप डाउन करा दो कि ये वाला थोड़ा सा मूवमेंट में आ जाए। जब ये मूवमेंट में आएंगे तो क्या बना? उन्होंने देखा कि ये जो श्रिंकलिंग है, आयरन्स के पार्टिकल जो श्रिंकलिंग फॉर्म में है, अब इसको क्या किया गया भाई? अब ये शेप ले लिया कुछ इस कलर का, इस कलर का शेप ले लिया। बात समझ रहे हो? इस कलर का क्या लग रहा है? इस कलर का शेप ले लिया, मतलब सर्कुलर फॉर्म ले लिया, सर्कुलर फॉर्म ले लिया तो खत्म। अब सर्कुलर फॉर्म ले लिया तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? सर्कुलर फॉर्म। बातें समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? तो कंपास रखे होंगे तो कंपास का हर जगह रखे होंगे, जहां पे डिफ्लेक्ट कर रहा है वहां तक का डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करे वहां तक देख लेंगे किस प्रकार से डिफ्लेक्ट कर रहा है, और देखा गया तो सर्कुलर में। अभी नहीं कि यहाँ रखे तो ये ऐसे कर रहा है, ये इधर का सर्कुलर फॉर्म में डिफ्लेक्ट होता गया। सर्कुलर फॉर्म में डिफ्लेक्ट मतलब कंपास है तो कंपास जो डिफ्लेक्ट हो रहा है इसके चारों तरफ ऐसे ले जाना है, या तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या तो डिफ्लेक्ट करेगा। यही चीज है, डिफ्लेक्ट करेगा या तो अट्रैक्ट या तो रिपल्सन। तो दोनों फिनोमेना क्या होगी भाई? या तो ऐसे आएगा, ऐसे 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 बारी बारी से लिखा गया, ऐसे ऐसे करके। बात समझ में आई? कंपास ऐसे 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 ऐसे, मतलब सर्कुलर फॉर्म में क्या हुआ? वो डिफ्लेक्ट होता गया। तो इस प्रकार से पता चला कि अगर किसी कंडक्टर वायर में अगर हम करंट का फ्लो कराते हैं स्ट्रेट कंडक्टर में, तो उसके कारण जो हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो किस फॉर्म का होगा भाई? सर्कुलर फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का? सर्कुलर फॉर्म का।
सर्कुलर फॉर्म का होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग, तो इसको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, उसका सेंटर एक रहेगा, सेंटर एक रहेगा, अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग जो सर्कल बनते चले जाएंगे जिसका सेंटर सेम हो। इतनी बातें समझ में आ गई, कंफर्म है? तो ध्यान रखना, अगर किसी कंडक्टर वायर में अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर में करंट का फ्लो कराते हैं तो उसका जो है डायरेक्शन बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बनेगा। कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा। क्यों? ये फिनोमेना करने के बाद देखा गया, ऐसे नहीं देखा गया, हर चीज का एक्टिविटी किया गया, फिर उसके बाद इसको बताया गया। ओके, बात समझ में? चलिए इसको बना लीजिए अच्छे से बनाइए एकदम। थोड़ा सा मिटा करके और देखते हैं इसको बना। अब थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे, इसमें जो रूल्स होते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। तो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है भाई? सर्कुलर होता है। बस इतना ध्यान रखना है, क्यों होता है वो मैंने बताया। ठीक है, बातें समझ में आ गई? तो ध्यान रखो थोड़ा सा, क्या लिखोगे भाई? मैग क्या बनाओगे? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the direction of magnetic field due to current carrying straight conductor wire, straight conductor or wire is concentric circular. कंसेंट्रिक सर्कुलर, यार सर्कुलर भी केवल बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ध्यान रखना कैसे बना, यानी कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर वायर में मैंने फ्लो करा दिया, अब उसके बाद ये ऐसे करके बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। समझ में? कैसे बना? तो सिंपल सा अगर कंडक्टर का फ्लो करा देंगे तो ऐसे बना। ठीक है भाई, डायरेक्शन ऐसे बना। ठीक है ना, ये डायरेक्शन ऐसे बना। बातें समझ में आ गई? अच्छे से। अगर कंडक्टर वायर में अगर मान लो करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन किधर बनेगा? इधर बनेगा। कैसे? राइट हैंड थंब रूल होता है, एक मैक्सवेल ने बताया था, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। और ये रूल्स हम लोग अच्छे से टॉपिक से बना के पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे रूल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल का थोड़ा सा जिक्र जान लो यहाँ पे, कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर थंब कर लो, राइट हैंड का थंब। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और जो 4 फिंगर्स बाकी जो फले हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो ये करंट का डायरेक्शन बताएगा। और इसका जो है कर्लिंग पोजीशन क्या बनाएगा? जिधर कर्ल होगा, जिधर मुड़ेगा, उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बातें समझ में आ गई? ये किसको पता है? करंट को। तो उसका कर्लिंग यानी कि जो जिस 4 फिंगर जिधर मुड़ रही है वो डायरेक्शन किसका रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड का। ध्यान रखना, 4 फिंगर्स, जो 4 फिंगर्स है भाई वो किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एमएफ, समझ जाना, एमएफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। तो चलो यहां देखते हैं, ये ऐसे किया हमने, तो ये कैसे बना रहा है? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना, देखो ऐसे बना है सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस टाइप का, इधर जाएगा, ऐसे सर्कुलर होगा। कैसे? ऐसे, ऐसे है, ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है भाई? घड़ी तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, घड़ी इस डायरेक्शन में, घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे चलती है, लेकिन क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है। तो इसको एंटी क्लॉक, इसको क्लॉक। घड़ी के डायरेक्शन में जो जाएगा उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसको एंटी क्लॉक। तो इसमें क्या हो रहा है भाई? जब करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉक, देखो एंटी क्लॉक। जस्ट अपोजिट अगर इसका हम कर दें, जस्ट अपोजिट अगर कर दें, करंट नीचे कर दें, तो तब कैसे करोगे?
बोलो भाई, अगर करंट नीचे कर दिया तो करंट नीचे करना है तो कैसे बनाओगे, थंब कैसे बनाओगे नीचे? अब ये थोड़ी है कि हाथ तोड़ करके नीचे ऐसे करके ऐसे लटका देंगे, हो ही नहीं रहा है, ऐसे करके ऐसे बनाएगा ऐसे, ये सब कहानी नहीं होगी ना। आराम से इसके पोजीशन पर रखो। अब इन्हें उल्टा होकर के थोड़ा थोड़ा देखेंगे ये तो दिमाग नहीं करना है, ठीक है ना। आराम से देखो, ऐसे करो, शुरू करो, ठीक है, ऐसे कर दिए, देखो ये डायरेक्शन हो गया। अब इसको देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, देखो क्लॉकवाइज, बोलो देखो, हुई हुई हुई, देखो आ रहा है दोस्त, बोलो यार। चलो अच्छा, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट का फ्लो नीचे हो रहा है, किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो हमने इसको ऐसे कर दिया, खत्म, ऊपर जा रहा था ऐसे कर दिया, फिर हुआ, ये कंडक्टर है, नीचे जा रहा था ऐसे कर दिया। अब देखो कैसे हो रहा है, देखो समझ में आ रहा है, देखो चारों तरफ देखो कैसे हो रहा है। अब ये डायरेक्शन किसका है, वॉच का डायरेक्शन है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो इस डायरेक्शन में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इस वाले डायरेक्शन में क्या बनेगा भाई, नीचे रहेगा तो ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। डायरेक्शन कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज, देखो बातें समझ में। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देंगे, हर जगह बता देंगे, जिस पॉइंट पे पूछो उस पॉइंट पे बता देंगे, ठीक है। उसको हम लोग डिटेल में अच्छे जानेंगे। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए केवल मैं बताया था, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अच्छे से पढ़ेंगे उसको, अभी तो डायरेक्शन छूटने वाला नहीं है भाई, पूरा जानेंगे। हम बताएंगे करंट को, फोर फिंगर जिधर कर्विंग होगा उसको बताएंगे, जिधर मुड़ेगा उस डायरेक्शन को बताएगा, वो किसके डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। चलो इतना बना दो भाई, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स कर लो, ठीक है, एक एक पॉइंट्स नोट्स करो। दिस ऑल कंसेप्ट इज वेरी यूजफुल, पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वेरी यूजफुल, ध्यान रखना, पूरा टोटली कंसेप्ट है। चलो मिटाते हैं, ठीक है, कंफर्म है। अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप कंडक्टर, अच्छा ये फिनोमेना क्या है, बाप रे बाप, लूप कंडक्टर क्या बनेगा, कैसे, बोलो भाई। तो लूप कंडक्टर डाला जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसमें भी जहां पे करंट फ्लो होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो किस फॉर्म में होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो वायर के रूप में हम लोग देखेंगे अच्छे से किस फॉर्म में कैसा कैसा बन रहा है, ठीक है ना। तो लूप क्या होता है पहले वो जानेंगे, सर्कुलर फॉर्म, कुछ लूप टाइप बनाएगा ना, देखो। तो लूप क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखोगे लूप अच्छे से, छी। चलो भाई समझना मत को, यहां से मैंने कंडक्टर का फ्लो करा दिया, कंडक्टर में करंट का फ्लो करा दिया, बार बार कंडक्टर में करंट का फ्लो करा दिया। क्या समझ में आ रहा है, बोलो भाई, बोलो, करा दिया, ये लूप हो गया हमारा। लूप का सेंटर यहां पे कहीं होगा, मान लो सेंटर है, ठीक है दोस्त, ये सेंटर हो गया। अब इसमें जब करंट का फ्लो मैंने कराया तो
तो देखो जो पार्टिकल्स पकड़ोगे अच्छे से, देखो यहाँ जो पार्टिकल्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक पॉइंट्स को पकड़ करके अच्छे से निकाल सकते हो आप लोग कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। तो इसमें जब करंट का फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, तो जब ये फ्लो हो रहा है तो लूप है यहाँ पे अच्छे से, इस यहाँ भी है यहाँ भी है, थोड़ा सा घुमावदार है बनेगा, तो ऐसे करके बनता जाएगा मैग्नेटिक, हर पॉइंट पे बनेगा। तो किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे, उस पॉइंट पे निकाल करके अच्छे से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर फील होगा तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एक ये छोटा सा पार्ट रहेगा, इसमें करंट जो फ्लो होगा यहाँ पे निकालोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह। और स्ट्रेट लाइन क्या बनाएगा, सर्कुलर फॉर्म, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बनाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बनेगा, कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, बोलो ऐसे बनता जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसे बनता जाएगा, कंफर्म है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक बनेगा, क्यों सर्कुलर बनेगा, समझ में आ रहा है, बोलो ऐसे 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 बनाए, थोड़ा सा डिटेल बनाए, और अच्छे से बना लेते हैं भाई। हाँ, मान लो कि यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, ठीक है, तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, बनेगा, कंफर्म है भाई, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सेंटर उस पर नहीं जाएगा, देखना सेंटर से उस पार कभी लाइनिंग नहीं देगी इसकी वजह, ठीक है ना, नहीं इंटरसेक्ट होने लगेंगे, फिर इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर करंट बढ़ाओगे तो इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अच्छा सा हाई बनता जाएगा, बहुत पास पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता जाएगा, ठीक ना। ये वाला मैग्नेटिक डायरेक्शन जो इधर रहेगा इसको रिपेल भी करेगा, ये सब फिनोमेना अलग होती है, अलग चीज, 10th में सब नहीं जानना, आगे जाओगे तो अच्छे से जानोगे, थोड़े में जाओगे तो अच्छे से जानोगे। ये बनेगा भाई, अब इसमें जो बनेगा ये इसका भी फॉर्म बनेगा, बोलो ऐसे बनेगा, कंफर्म है, क्यों, क्योंकि देखो नीचे आ रहा है, बोलो भाई नीचे आ रहा है, इसका डायरेक्शन किधर बनेगा, इधर, इधर इसका डायरेक्शन इधर बनेगा, कंफर्म, इसका डायरेक्शन किधर बनेगा, इधर बनेगा, इस पर इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, समझ में आ गया, देखो ऐसे इधर, यहां पे भी निकाल सकते हो, कोई डायरेक्शन दिक्कत नहीं है, यहां पे भी निकाल सकते हो, ऐसे करके बना करके किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी चीजें हो गई, दो पॉइंट्स पे, यहां पकड़ा मैंने, यहां पकड़ा, तो कॉन्सेंट्रिक के कारण भी जो बनेगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां पे ये क्या बनेगा भाई, ये भी कॉन्सेंट्रिक होगा, अलग अलग पॉइंट पे क्या बनेगा बताओ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, सर्कुलर फॉर्म बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके सेंटर का भी प्रॉब्लम होगा, इसमें दो टाइप से करंट फ्लो हो रही है, देखो ध्यान से, इधर भी करंट फ्लो हो रही है, उधर भी करंट फ्लो हो रही है, तो अलग भी डायरेक्शन है, तो कुछ ना कुछ इसमें मामला होगा। तो इसके सेंटर से जो मैग्नेटिक, या देखो ध्यान से, अब ये जाएंगे, अब ये मैग्नेटिक फील्ड आगे जाएगा, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड आगे जाएगा, ये अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता जाएगा, ऐसा ऐसा सीधा होता, ऐसे ऐसा होता जाएगा, थोड़ा स्ट्रेट फॉर्म होता जाएगा, जैसे सेंटर के पास आएगा और जाएगा स्ट्रेट फॉर्म होता जाएगा, बात समझ में आ गई, इसका आएगा स्ट्रेट फॉर्म होता जाएगा, बात को समझो ध्यान से, स्ट्रेट फॉर्म जैसे जैसे सेंटर के पास आएगा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होता जाएगा, हल्का स्ट्रेट टाइप होता जाएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर से, जो भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगा सेंटर से स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आ गई, स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना इसका, कंफर्म है, तो लिख लो इसको, कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म बनेगा हर पॉइंट पे, लेकिन
कंसेंट्रिक सर्कुलर बनेगा। जैसे जैसे सेंटर के पास होता जाएगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट होता जाएगा, और जैसे ही सेंटर पे पहुंच जाएगा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? इस चीज को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल हो जाएंगे आपस में, ये एकदम पैरेलल जाने लगेंगे। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी सेंटर से जाने वाली पूरा का पूरा क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। बातें समझ में आ गई? स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। तो सेंटर से जाने वाले क्या हो जाएंगे, लिखो लिखो इसको, जो सेंटर से होकर जाएंगे, सेंटर से वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे भाई, सेंटर से होने होकर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड, बोलो स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइंस किसमें हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। ध्यान रखना, पूरी की पूरी जो है स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी। कहां से, सेंटर से। और इधर रहेंगे तो कॉन्सेंट्रिक बनेगी, सर्कुलर बनता जाएगा, ठीक है। और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर ना होकर के जिसमें सेंटर से होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, पूरा स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे सेंटर की तरफ पहुंचेगा वैसे वैसे हमारा थोड़ा स्ट्रेट लाइन की तरह बनता हुआ फॉर्म बनेगा, बनता हुआ फॉर्म जाएगा ना, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनता हुआ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो लूप के कारण जो है ये डायरेक्शन होते हैं। बातें समझ में आ गई? तो ये पॉइंट्स हो गए भाई अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, और जो ये आपस में सेंटर से जाने वाली लाइन जो क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, आपस में पैरेलल रहेंगे भाई, पैरेलल। क्यों भाई पैरेलल, पैरेलल रहेंगे क्योंकि कोई भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ध्यान रखना। पैरेलल रहेंगी, आप पैरेलल लाइंस में रहेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन सेंटर से जो होकर जाएगी उसको मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, और पैरेलल आपस में रहेंगे। इसको आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो जो यहां से जाएंगी पूरा का डायरेक्शन सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, एकदम एक तरफ जाएंगी। यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म आप नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो दिक्कत करेगा। चलो भाई इतनी बातें हो गई, ठीक है। आगे जाकर के डायरेक्शन ऑप्शन के बारे में जानोगे, आपको क्या जानना है, बस थोड़ा सा जानना है कि लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक बनेगा। हर पॉइंट पे जो कॉन्सेंट्रिक बनेगा, अलग अलग पॉइंट पर, लेकिन जो सेंटर से जाएगा, जो सेंटर से जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो सेंटर से स्ट्रेट लाइन में रहेगा और पैरेलल में रहेगा। बातें समझ में आ गई? चलो बना लो इतना अच्छे से। हर पॉइंट पे निकाल सकते हो भाई, जिस पॉइंट पे चाहे उस पॉइंट पे राइट हैंड सर्कुलर बना के अच्छे से निकालो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। जहां पे डायरेक्शन बता रहा है वहां पे दायां हाथ रख दो, उठा करके रख दो। चलो ठीक, चलो वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स कर लिया करो भाई, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो हो गया, अच्छा इतनी बातें हो गई दोस्त। तो पहला कैसा बनेगा भाई, कॉन्सेंट्रिक रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर। दूसरा सर्कुलर, प्रत्येक पॉइंट पे ये बनेगा, हर पॉइंट पे जहां बनेगा। दूसरा का बोलो बोलो, एट सेंटर, सेंटर पे क्या होगा भाई, बोलो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे कुछ नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या रहेंगी, स्ट्रेट लाइन में। जितने भी लाइन जाएंगे सब स्ट्रेट लाइन में रहेंगे।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, या पैरेलल बोल सकते हो। ठीक है, एक लाइन जाए, दो लाइन जाए, उससे मतलब में जितने भी रहेंगे स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। खत्म, बातें समझ में आ गई? बनाओ इसको अच्छे से, बहुत ज्यादा नहीं इसमें समझना है हम लोग को। जहां पे दिक्कत हो रहा है राइट हैंड थंब रूल रखो, राइट हैंड थंब रूल रखो और उसको अच्छे से घुमा दो। कैसे कर लो, लो लो लो, देख रहे हो ना? बातें समझ में आ रही? राइट हैंड थंब रूल। चलो हो गया दोस्त? 1 2 3। चलो इतनी बातें हो गई। वाह भाई वाह, लूप खत्म। कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा डायरेक्शन जानना था और कुछ नहीं जानना था। इसमें हम लोग कंपास लेकर के या स्ट्रिंगलिंग लेकर के अच्छे जा सकते हो। इसमें भी डायरेक्शन बताना है तो अच्छे से आप बता सकते हो, कोई टेंशन होने वाला नहीं है। ठीक है, और बोर्ड वोर्ड में कुछ कैसे बुक्स में कुछ ऐसे करके बनाएगा, थोड़ा लिया रहता है भाई इसी चीज को ऐसे करके बनाएगा। उसी चीज को ऐसे बनाएगा, और ये चीज एक्टिविटी के लिए हो जाती है। ये चीज एक्टिविटी, सुंदर सुंदर। ये हो गया। यहाँ पे बैटरी हम लोग जोड़ देंगे अच्छे से मन बना के। यहाँ से बैटरी निकलेगी, यहाँ से करंट, सॉरी करंट निकलेगा। यहाँ से बैटरी थोड़ी निकलती है यार, बैटरी तो रखाती है। यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। तो वहीं पे यहाँ पे डायरेक्शन दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनेगा। अब यहाँ पे जो है वही चीज रख दो, आप आयरन का श्रिंकलिंग कर दो तो यही फॉर्म बनाओगे। ऐसे करके इसको थोड़ा सा श्रिंकलिंग कर दोगे, फैला दोगे, तो श्रिंकलिंग करने के बाद क्या बनेगा, हमारा जो शेप ले लेगा, सर्कुलर फॉर्म बनेगा। वही चीज है, ऐसे करके ऐसे बना देगा। ये होता है थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इधर क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर सीधा आ जाएगा। ऐसे करके। और ये कैसे से बनेगा ये दिखाने के लिए इस पे लोहा का जो है श्रिंकलिंग कर देंगे एकदम आराम से, फिर कोई टेंशन होने वाला नहीं, आराम से बन जाएगा। ये चीज बनता है हम लोग का बुक्स में रहता है, यहाँ पे अच्छे से बना लेंगे हम लोग। ऐसे करके बुक्स में बनाता है कि यहाँ पे जो है श्रिंकलिंग रहेगा आयरन का, तो उसको ऐसे कर देंगे तो ये शेप ले लेगा, सर्कुलर फॉर्म में जो है एक दूसरे से ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो बनता है तो क्या बनेगा, हम लोग को पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो रहा है और कुछ नहीं तो सबसे अच्छा सिंपल चीज है हम लोग का कंपास। जब आराम से ले आओगे कंपास एकदम एकदम पूरी तरह से अच्छे से बना लेगा। जैसे जैसे कि जहाँ जहाँ निकालना है वहाँ पे कंपास देख लो कि कौन सा डायरेक्शन बन रहा है। नॉर्थ जिधर मूव्स होगा, नॉर्थ जिधर मूव्स होगा उधर किसका डायरेक्शन बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ओके चलो इतनी बात है इस चीज में। इसका डायरेक्शन यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे पे करंट, तो इसका डायरेक्शन कैसे बन रहा है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं पिछले वाले फिगर में। तो ऐसे बनेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ऐसे करके बनेगा। बातें समझ में आ गई? इसका उल्टा बनेगा क्योंकि नीचे आ रहा है, ऐसे बनेगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखो, मन बना। ये लूप के जो लूप है, लूप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बस वही चीज कंडक्टर वाला ही है, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा इसमें फिगर अलग टाइप से हो जाता है। यहाँ भी निकाल सकते हो आप ऐसे करके, यहाँ भी ऐसे करके सर्कुलर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी निकालोगे ऐसे करके सर्कुलर बन जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा, समझ में। अब इसके कारण निकालोगे इसके सेंटर से जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें, छोटा सा टॉपिक्स है क्लास 10th में, छोटा सा, बहुत छोटा सा है।
इतनी बातें समझ में आ गई सबको। तीसरा चीज हम लोग का था सोलेनाइड। हाय रे सोलेनाइड, क्या होता है सोलेनाइड भाई? व्हाट इज सोलेनाइड? सोलेनाइड इज जब सोलेनाइड इज लाइक एज कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू। जब इलेक्ट्रिसिटी से पास हो रहा है तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और नहीं अगर हो रहा है तो चुपचाप एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, अभी नहीं कि करंट फ्लो करा के हटा दे करंट फ्लो, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा कहानी खत्म हो जाएगा, सोलेनाइड का मैग्नेट नहीं काम करेगा। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। तो सोलेनाइड बनता कैसे पर ये जानेंगे। सोलेनाइड होता क्या है भाई? तो सोलेनाइड होने के लिए पहले एक नॉन कंडक्टर का इंसुलेटर का कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ब्लैक नॉन कंडक्टर कोई ब्लैक ले लो, इस पे कॉपर वायर के क्या कर दो, वायरिंग कर दो, अच्छे से इसमें लपेट दो। बातें समझ में? अच्छे से इसको लपेट दो। चलो भाई लपेट दिया मैंने। इस हमने तार को लपेट दिया और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। हाय हेलो, हाँ सर। क्या यार अजय, कहाँ है? अब यहां से करंट का फ्लो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सोलेनाइड रहेगा, कोई कंडक्टर है, कोई नॉन कंडक्टर जो है, नॉन कंडक्टर ले लेंगे कुछ सिलेंड्रिकल टाइप। ठीक है, नॉन कंडक्टर रहेगा ये वाला, और ये जो है कंडक्टर वायर रहेगा, कंडक्टर वायर। ठीक है, नॉन कंडक्टर पे कंडक्टर वायर का अगर हम लपेट देंगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, सोलेनाइड। बातें समझ में आ गई? किसी नॉन कंडक्टर पे कंडक्टर का वायर अगर लपेट देने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलेंगे सोलेनाइड। या इस टाइप से बना लो। इसमें करंट का अगर फ्लो होगा तो ये किसकी तरह, जब इसमें करंट का जब फ्लो होने लगेगा तो ये सोलेनाइड है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, बिहेव मैग्नेट। खत्म। किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट। बातें समझ में आ गई? ये चीज ध्यान रखना। करंट का फ्लो नहीं होता है तो वो केवल एक ऑब्जेक्ट है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना चालू कर देगा। इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? अब देखो करंट का फ्लो इसमें हो रहा है, ऐसे करके फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे होगा, कैसे जानेंगे, क्या होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड में। जब करंट का फ्लो होना है, करंट हमारा यहाँ पे जा रहा है, करंट यहाँ से आ रहा है तो नीचे हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आ रहा है। तो बाहर मैग्नेट में क्या होता है भाई, बाहर मैग्नेट में ध्यान समझना इसका डायरेक्शन निकालेंगे भी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जब निकालेंगे तो बार मैग्नेट में जो होता है, जो बार मैग्नेट होता है दोस्त बोलो, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका S, हो गया NS। तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल के इधर जा रही है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड निकल के इधर जा रही है कि नहीं, कंफर्म है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर गलती से नॉर्थ इधर है साउथ इधर है तब मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, उल्टा हो जाएगा। जब नॉर्थ इधर हो जाएगा साउथ इधर, तो
इसमें क्या होगा, सेम टाइप से इसमें बनेगा, क्योंकि ये बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके भी दो नॉर्थ और पोल हो जाएंगे, साउथ पोल हो जाएंगे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाने के कारण ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यह मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बार मैग्नेट में जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे उसी प्रकार जो सोलेनॉइड भी प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल बात है। क्या समझे कि अगर किसी नॉन कंडक्टर सिलेंड्रिकल किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कंडक्टर वायर हम लपेट देते हैं तो कंडक्टर वायर जो है वायरिंग कर देने पे उसमें जो है अगर करंट का फ्लो करा देते हैं तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है भाई, सोलेनॉइड होता है। ठीक है, और बार मैग्नेट की तरफ पूछेगा तो किस मैग्नेट के, बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा हमारा बार मैग्नेट। इतनी बात है। ठीक है, अब उसको अगर बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा तो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल जानेंगे कैसे, हमको पता नहीं है, कंपास रख करके देख लेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, बारे में देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसा बनाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बनाएगा भाई वो देख लेते हैं हम लोग। मान लो कोई सोलेनॉइड छोटा सा हम लोग बना लेते हैं, उसको रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि अच्छा लग रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हमने खतरनाक तरीके से बॉन्डिंग कर दिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, सुंदर फिगर होना चाहिए बस। अब ये वायर निकला, ये वायर निकला, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है दोस्त, बैटरी से मैंने जोड़ दिया। अब बैटरी से जोड़ने के बाद करंट का फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। अब यहाँ पे कंपास ला करके देखेंगे, कंपास ला करके देखेंगे कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ, खोज लेंगे अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे कंडक्टर में यहाँ पे जो लास्ट वाला वायर आएगा यहाँ से, ये जो वायर आएगा ऐसे ऐसे नीचे की तरफ बढ़ रहेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा। बातें समझ में आ गई। तो कौन सा फेज क्या होगा ये हम लोग देखने के लिए कि करंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, वो चीज देखने के लिए तो करंट का डायरेक्शन देखो सबसे पहले कैसे जा रहा है। सबसे पहले देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके जा रहा है ना, जैसे ऐसे वायर है वैसे होगा। तो जब ऐसे करके पहले क्लास में पहले क्लॉकवाइज जा रहा है ना, फिर पहले क्या है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज सुन रहा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, हर जगह क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसके कारण। अब यहाँ पे देखो करंट का फ्लो हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट का फ्लो हो गया। और जब करंट का फ्लो हो गया तो करंट ऐसे 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 जा रही है, जानिए ना लो भाई। अब फिर करंट यहाँ जहां पे क्लॉकवाइज रहेगा डायरेक्शन, वहां पे हम लोग देखेंगे तो वहां का जहां क्लॉकवाइज बनता है वो वाला साउथ फेस होगा। इसका रूल होता है भाई, जानते हैं उसको थोड़ा सा, क्लॉक फेस, थोड़ा सा कहां जाने भाई कहां जाने, चलो इसको लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो क्लॉक फेस समझा, जहां पे जिस फेस, दो फेस है किसी मैग्नेट के, अगर दो फेस है, मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, अब ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का अगर दो फेस है तो इस फेस का अगर हमें नॉर्थ और साउथ हमको नहीं पता है तो कैसे जानेंगे, करंट के थ्रू कैसे जानेंगे। मान लो हमारे पास कंपास खो गया तो उसका भी रूल्स बनाया गया, कंपास नहीं है तो कैसे जानेंगे, उसका भी रूल्स है। अगर इस पॉइंट को आ जाए, सामने आ जाओ, इस फेस को सामने रखो अपने, अब देखो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई। देखो यहां पे क्या बना, क्लॉकवाइज, करंट ऐसे जा रहा है, बात समझ में, ऐसे जा रहा है, कंफर्म है। अब यहां पे आओगे, इस सॉरी वहां पे क्लॉकवाइज बन रहा है, यहां पे क्या बनेगा, वहां पे अगर क्लॉकवाइज बने तो यहां पे क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे देखो करंट का फ्लो हो रहा है। अब यहां से जो ऐसे आएगा करंट, ये वाला ऐसे, अब इस सिरे से उधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर से क्या दिखेगा हमें, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे देखो, मान लो ये वायर ऐसे लपेटा गया है, कैसे लपेटा गया है वायर, वायर को कैसे लपेटा गया, ऐसे लपेटा गया है, ऐसे लपेटा गया है। अब इस वाले फेस पे क्या देखोगे,
ऐसे चल रहा है। और इसी को अगर ऐसे देखोगे तब कैसे चल रहा है, यहाँ पे वायर लपटा हुआ है, उधर कैसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था। बोलो इधर से क्या हो गया, फिर हुआ, बोलो समझे। देखो घड़ी किस डायरेक्शन में चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, इधर देखो तो घड़ी ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी ना, ऐसे ऐसे चलती है। लेकिन इधर से कैसे चल रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सिंपल बात है भाई। यार आप कैसे समझाए, बातें इतनी समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी। अच्छा सर, इस प्रकार का अगर वायरिंग ऐसे है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। अब इसी चीज को ऐसे देखो, इस पार से, इस पार से देखो इसी चीज को, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब बात ऐसे घुमा करके देख लेना अच्छे से, ये ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक साइड पे अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो जहां पे इस फेस पे देखोगे क्या चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज, तो उधर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कंफर्म है। तो जहां पे एंटी क्लॉकवाइज वहां पे नॉर्थ साउथ, और जहां पे क्लॉकवाइज वहां पे नॉर्थ पोल, और जहां पे क्लॉकवाइज वहां पे साउथ पोल। खत्म। जब नॉर्थ और साउथ आ गया तो डायरेक्शन कैसे बनेगा, बार मैग्नेट वाला, अच्छे से रख दोगे। बोलो भाई, कंफर्म, ये डायरेक्शन बनेगा। ये हो गया हमारा सुंदर सा फिगर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छा से जान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। बना लेते हैं। अब यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, सुन, ये डायरेक्शन हमारा बन गया नॉर्थ टू साउथ। बात समझ में आई बेटा। तो एक चीज फिर से कंफर्म करते हैं इसको, थोड़ा सा लग रहा है कि अभी नहीं समझ में आया। तो अगर फेस हो गया, दो फेस हमको नहीं पता है, जहां पे करंट लग रहा है कि क्लॉकवाइज चल रहा है वो वाला फेस आपका साउथ होगा। जहां पे लगे कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर इधर से क्लॉकवाइज लग रहा है तो उधर से एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और जहां से एंटी क्लॉकवाइज लगता है वो वाला आपका नॉर्थ पोल होगा, जहां पे क्लॉकवाइज लगेगा वो साउथ पोल होगा। क्लॉक फेस का मतलब ये होता है, लिख लेना इसको अच्छे से, ठीक है भाई। इतना बना लो, फिर उसके बाद क्लॉक फेस समझा देते हैं हम लोग क्या है, क्लॉक फेस समझाते हैं फिर। ये हमारा सोलेनोइड का सिस्टम हो गया। अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड बना दो भाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, जिस डायरेक्शन से यहाँ पे साउथ लिख लो, बड़ा सा साउथ लिख लो, यहाँ पे बड़ा सा नॉर्थ लिख लो भाई, टेंशन होने वाला ना रहे। ये होता है हमारा सोलेनोइड। इतना लिख दोगे कोई भी एक नंबर मिसिंग करने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो सोलेनोइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। किस मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट का जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है नॉर्थ टू साउथ होता है। तो इसलिए इसमें भी जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। अब सोलेनोइड में नॉर्थ और साउथ देखेंगे कैसे, नॉर्थ और साउथ देखने के लिए हम लोग देख लेंगे, एक फेस पकड़ेंगे सोलेनोइड का, उस फेस पे अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो साउथ हो जाएगा पोल, और जब इधर साउथ मिल गया तो दूसरा वाला नॉर्थ होगा, कंफर्म है, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल पे कैसा डायरेक्शन बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन बनेगा। इस चीज से हमें ये पता हो गया कि नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ निकलेगा और वो वाला डायरेक्शन हम लोग बना लेंगे। ये हो गया द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन सोलेनोइड। वो कंडक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए भाई, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड ये हो गया आप लोग का, बातें समझ में आ गई। सोलेनोइड क्या होता है वो जान गए हम लोग अच्छे से। चलो इतना बना लिए, हो गया उम्मीद है मुझे। वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स कर लिया करो दोस्त, ठीक है, ओके, बिठाए बिठाए। चलो ये देखो हम लोग का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, एक तरह से और सोलेनोइड बनाया जाता है,
एक तरीके से और सोलेनाइड बनाया जाता है भाई, तारों को अच्छे से मोड़ करके बनाया जाता है ना, वही चीज बनता है भाई, ऐसे करके बनाया जाएगा सोलेनाइड। ये गया, ये हुए ऐसे हुए हुए ऐसे करके हुए, ये हो गया हमारा सोलेनाइड। ऐसे भी बनाया जाता है भाई, क्या रखना इस टाइप के, ये पास बहुत पास रहेंगे सोलेनाइड को, ये बहुत पास रहेंगे आपस में। ये सोलेनाइड फॉर्म ऐसे भी बनता है, तारों को लपेट के केवल बनाया जाता है, ठीक है, आपस में बने रहेंगे आपस में तारों की वजह से। तो उसका भी ये सिस्टम रहेगा, करंट इधर से जा रहा है, सेम टाइप से ये भी। तो तारों को लपेट के बनाओ, नॉन कंडक्टर पे कंडक्टर वायर लपेट दो, सेम है, कोई टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहां से इतनी बातें हमको समझ में आ गई। तो सोलेनाइड क्या होता है समझ में आया, ठीक है, डिफाइन अच्छे से लिख लेना भाई, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं। किसी नॉन कंडक्टर पे जब कंडक्टर वायर की जो बाइंडिंग करा देते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग सोलेनाइड, ठीक है। और सोलेनाइड को हमें करंट का फ्लो करा देंगे तो सोलेनाइड नाम हो गया। ये स्ट्रक्चर करंट फ्लो कराओ ना कराओ अलग बात है, कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, नहीं कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया सोलेनाइड। तो सोलेनाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, क्यों ये पता चल गया। अच्छा थोड़ा हम लोग ये भी फिगर बना लो भाई आप लोग, जरूरी है, कहीं कहीं ऐसा बुक्स में दिया रहता है आप लोग के, कहीं कहीं ऐसा दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह दिया रहता है। हो गया, हो गया, 1 2 3, चलो थोड़ा क्लॉक फेस देख लेते हैं। ये हो गया हम लोग का, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सोलेनाइड, सोलेनाइड के डिफिनेशन के लिए पहला स्टेप, जो सोलेनाइड होता है कैसे बनता है हमें जानने के लिए, सोलेनाइड का सिस्टम, पहले स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना दो इसको, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में वायर को लपेट दो। वायर कौन सा होना चाहिए, कंडक्टर वायर, ध्यान रखना, कंडक्टर वायर होना चाहिए भाई, उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लपेट दो, पहला तरीका। दूसरा का तरीका, पहले नॉन कंडक्टर सिलेंडर ले लो, कोई सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टर ले लो या इंसुलेटर ले लो, इंसुलेटर ले लो, उस पर किसी कंडक्टर वायर का क्या कर दोगे, लपेट दोगे, कंडक्टर वायर लपेट दो, क्या बनेगा बोलो, सोलेनाइड। अगर सोलेनाइड में करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा इसमें तो बिहेव एज कैसे करेगा बोलो भाई, मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट, ध्यान रखो, बातें समझ में आ गई। तो डायरेक्शन कैसे बनेगा बार मैग्नेट की तरह, तो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, जब डायरेक्शन कैसे बनेगा, बार मैग्नेट की जैसा डायरेक्शन रहेगा, इसमें नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, बातें समझ में आ गई, इतनी बातें कंफर्म, ये बातें ध्यान हो गई, चलो कंफर्म, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा अगर सोलेनाइड है कोई, ध्यान रखना अच्छे से, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ होगा, लेकिन इन साइड में कैसे बनेगा भाई, इन साइड में साउथ टू नॉर्थ बनेगा, डायरेक्शन सब लिखो अच्छे से, नॉर्थ टू साउथ बनेगा, ठीक है भाई, ठीक है, कैसे बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग अच्छे से, कंफर्म है। इन साइड में जो भी रहेंगे वो पैरेलल लाइंस में जाएंगे, पैरेलल लाइंस सब देखेंगे, पैरेलल लाइंस में, चलो उसको देखते हैं हम लोग अच्छे से, लिख लेना इसे, इतना बना लो, चलो हो गया। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे मान लो कोई है, कोई हालो सिलेंडर रहेगा भाई, ध्यान रखना, हालो सिलेंडर लिए रहते हैं ना, ध्यान रखना, इसके बीच में जगह रहता है, इसके बीच में जगह रहेगा ना, ध्यान रखना। हालो सिलेंडर मतलब, सिलेंडर मतलब कोई ले लो, उसके अंदर थोड़ा जगह होना चाहिए। हालो सिलेंडर रहेगा, बेटर बनता है, हल्का रहता है, काम भी अपना करता है। अब ये चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने कंडक्टर वायर जोड़ दिया अच्छे से, ये वायर मैंने जोड़ दिया, यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब इसका जो डायरेक्शन बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगा, बोलो भाई, नीचे की तरफ अच्छे से बनेगा। इसको मिटा देते थे हल्का सा, कटना नहीं चाहिए दोस्त, एक भी लाइन से एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया हमारा, ऐसे रहेगा ना, तो सब ठीक है। इन साइड में क्या रहेगा, साइड, इसके इन साइड में क्या हो जाएगा भाई, इन साइड में इसके देखो डायरेक्शन कैसे बनेगा, इन साइड में डायरेक्शन ऐसे जाएगा, ठीक है, सीधा जाएगा, क्या रहेगा, आपस में पैरेलल रहेंगे, क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। इन साइड में जो जाएंगे पैरेलल रहेंगे, कुछ कोई भी थोड़ा भी सर्कुलर फॉर्म नहीं बनेगा। इसमें देखो क्या बनेगा, कर्व फॉर्म नहीं रहेगा, इसमें पैरेलल हो जाएंगे। तो इन साइड में इतना हो गया होगा आप लोग का, तो जो इन साइड में बनता है, इन साइड में पाला, मिटाते हैं इसको भाई, ये लिखना जरूरी है, एकदम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इन साइड में क्या हो जाएगा, सोलेनोइड के इन साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। कैसी रहेंगी भाई, पैरेलल रहेंगे टू ईच अदर। और डायरेक्शन कैसा रहेगा इसका, जो डायरेक्शन है भैया वो साउथ टू नॉर्थ होता है, इन साइड में ध्यान रखना, उल्टा होता है थोड़ा सा आउटर का, साउथ टू नॉर्थ होगा, कंफर्म है, ध्यान रखना। कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, सभी का एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, नो डिफरेंट। इतना पॉइंट जानो इसके बारे में। इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होगा, पैरेलल होंगे आपस में और यूनिफॉर्म बनेंगे, सब सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ध्यान रखना। बस इतना जानो, इतनी चीजें हैं, तो ध्यान रखना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ बनेगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या बनेगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इसके अंदर क्या बनेगा, बोलो, साउथ टू नॉर्थ। इतनी बातें समझ। अच्छा, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाना है, वैल्यू बढ़ाना है, मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है, करंट को बढ़ा दो, इसके करंट को बढ़ा दो अच्छे से, बातें समझ में आ गई। कहीं पर भी तो थोड़ा सा इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए थोड़ा देख लेते हैं क्या करते हैं। इतना नोट करो जल्दी, तुरंत हो गया, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट करो भाई। चलो, बारिश, गुड।
इतनी बातें करा तो कंफर्म दोस्त। इन साइड समझ गए अच्छे से। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है भाई, इसके बारे में जानते हैं। इसका मैग्नीट्यूड वाला जी प्रोपोर्शनल वाला प्रोपोर्शनल टू करंट आई। दूसरा प्रोपोर्शनल टू टर्न्स ऑफ वायर। मतलब करंट बढ़ाओगे मैग्नीट्यूड का वैल्यू बढ़ जाएगा। टर्न ऑफ फेरों की संख्या जितना अधिक लपेट दोगे क्या बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। मतलब पावर बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना किस प्रकार से, डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस रहेगा ठीक है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। बी का वैल्यू ये ध्यान रखो अच्छे से, बता दें नोट्स कर लो इसको। मैग्नीट्यूड कहीं भी चीज पर करंट बढ़ाओगे, कहीं भी चीज चाहे लूप रहे, चाहे उसमें करंट का वैल्यू चाहे स्ट्रेट लाइन में रहे, करंट का वैल्यू बढ़ाओगे तो कंडक्टर जो करंट का वैल्यू बढ़ाओगे तो वहां पे क्या बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर कहीं भी तार लपेटा गया है तो वहां पे दो तरीके से बढ़ा सकते, वहां पे दो तरीके से, या तो करंट बढ़ा दो या तो टर्न्स ऑफ वायर बढ़ा दो, फिर भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो डिस्टेंस के जहां पे डिस्टेंस जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, जितना पास आओगे उतना अधिक रहेगा। तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ आ गई। देखो यहाँ रहोगे तो कुछ स्ट्रांग बनेगा, यहाँ जाओगे तो कुछ हल्का दूर होगा, यहाँ जाओगे तो थोड़ा कम होगा, यहाँ जाओगे तो थोड़ा और कम होगा, यहाँ जाओगे तो थोड़ा और कम होगा। तो जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा इंटेंसिटी जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है, पावर है, जो घटता जाएगा। जैसे जैसे पास रहोगे वो क्या होता रहेगा, स्ट्रांग रहेगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे। इतनी बातें हो गई भाई, कंफर्म अच्छे से लिख लेना। कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर तगड़ा बनाना है तो कह दो तगड़ा करंट फ्लो करो, ठीक है। अभी नहीं कि एकदम तगड़ा कराना है, चलाना है जो है कि छोटा वाला पंखा लगा दिए केबल, मारेगा दौरान फिर खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अधिक आएगा पावर से ऊपर, समझ में आ रहा है। चलाना है छोटा वाला पंखा, लगा दिए केबल लगा दिए, सीधा केबल को छोड़ो, बोर्ड से छोड़ो, ट्रांसफार्मर से सीधा जोड़ दिए, हाँ। तो उस जो है पंखे के साथ तुम भी जो है कि अच्छे से हवा दोगे। बातें समझ में आ रही है। तो लेवल के हिसाब से काम होता है हर काम, ये ध्यान रखना, ठीक है। हर चीज की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के हिसाब से काम होता है कोई भी चीज, इतना बना लो अच्छे से, ठीक है। हाँ भाई, तो एक चीज और जानेंगे हम लोग, थोड़ा क्लॉक फेस देख लेते हैं। क्लॉक फेस, जो क्लॉक फेस होता है ये क्या मीटर है इसका भाई, क्लॉक फेस, इसको अच्छे से लिख लेना क्लॉक फेस। ये जो क्लॉक फेस है
ये क्लॉक फेस है, क्लॉक फेस में जा रहा है। देखो घड़ी ऐसे चलती है, इसको डालो ऐसा करके घुमा दो। बातें समझ में आ गई? तो कंफर्म है। तो इसको याद रखना कि जहां पे क्लॉक फेस रहेगा, जहां पे करंट का फ्लो, वो साउथ पोल रहेगा। क्या रहेगा भाई? साउथ पोल। बातें समझ में? वहां पे क्या रहेगा? साउथ पोल। ध्यान रखना। और इसी का अपोजिट देखो, यहां पे जैसे क्या है, यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल हो गया। उधर क्या, इधर जब मिल गया क्लॉकवाइज, उधर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एक ढूंढो, दूसरे का पता हो जाएगा। ठीक है? तो कहीं पर भी अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, घड़ी की दिशा में फ्लो हो रहा है, तो कौन सा पोल होगा? साउथ। ठीक है? अगर इसी का अपोजिट, इसको मिटा देते हैं भाई। हाँ, थोड़ा सा और देखते हैं। ये वाला चीज, अगर यही चीज, अगर यही 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 चीज ऐसे रहे, बोले अगर यहां पे करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोलो भाई, ये हो जाएगा नॉर्थ। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? नॉर्थ। इसको लिखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। करंट फ्लो के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। अगर करंट साउथ पोल के, अगर करंट क्लॉकवाइज है, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा? वो पोल, वो जो फेस बनेगा, क्या बनेगा? फेस बोलो, साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तब, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। बना लो इसको अच्छे से, और बाकी कुछ नहीं जानना है तुम्हें। फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग करंट अगर क्लॉकवाइज है तो पोल कौन सा? साउथ। फ्लोइंग करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पोल कौन सा? नॉर्थ पोल। बस बना लो इसको अच्छे से, वीडियो पॉज करके सुंदरता के साथ। हो गया? बोलो भाई। चलो ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलो बहुत अच्छा। तो इतनी बातें हम लोग जान गए कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, क्यों होता है और कैसे बनता है। बातें इतनी समझ में आ गई? ठीक है, इतना बहुत ही हम लोग जान लिए इसके बारे में। इतना अच्छा, पूरा अच्छे से जानो, नोट्स बनाओ, तरीके से लिखो, खूब अच्छी तरीके से, जितना भी हो सके अच्छा से अच्छा नोट्स बनाओ, ताकि पढ़ो तो एक बार में समझ में आए। और पूरा पढ़ करके लिखो, स्क्रीनशॉट से नहीं लिखो उसको, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई? अब नहीं कि स्क्रीनशॉट मार दें, ऐसे मन काम नहीं करेगा, फिर तुम्हारा भी स्क्रीनशॉट बन जाएगा। ठीक है? रिजल्ट भी स्क्रीनशॉट में ही आएगा। चलो अच्छा, ये सब बातें बहुत है। तो ठीक है, हमारा ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट फ्लो के कारण कैसा हुआ। पहले स्टेट कंडक्टर था तो कंसेंट्रिक सर्कुलर बना। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कुलर। और दूसरा क्या था हमारा? लूप था। तो लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग कंसेंट्रिक बनेगा, और सेंटर से क्या जाएगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म बनाएगा। ये जान गए हम लोग। और सोलेनाइड, सोलेनाइड क्या होता है जान गए? किसी नॉन कंडक्टर वायर की वायरिंग करा देते हैं तो क्या बनता है? हमारा सोलेनाइड बनता है। या सिलेंड्रिकल फॉर्म में किसी वायर को ही लपेट दिया जाए अच्छे से, तो उसको क्या बना, वो क्या हो जाता है? सोलेनाइड हो जाता है। तो सोलेनाइड पे जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कब? जब करंट का फ्लो होगा तब। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल को हम लोग समझ लेते हैं। जहां पे क्लॉकवाइज फ्लो होगा वहां पे कौन सा पोल होगा? जहां पे क्लॉकवाइज, वो क्या, कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ पोल होगा।
तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताने के लिए ये जो सोलेनाइड है ये मैग्नेटिक किस जब करंट को फ्लो करा देंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट। किस तरह का मैग्नेट की तरह, तो बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका भी कैसा होगा सोलेनाइड का, नॉर्थ टू साउथ। तो इसके नॉर्थ टू साउथ कर देंगे। बातें समझ में आ गई। और इन साइड में क्या होगा भाई, इन साइड में सोलेनाइड के इन साइड में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे वो क्या बनता है, बोलो भाई क्या बनेगा, बोलो बोलो। तो उसके अंदर हमेशा जो क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस जाएंगी। क्या, मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस जो जाती है वो क्या बनाती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। कैसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो इंटेंसिटी को, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो करंट को बढ़ा दो, या टर्न्स ऑफ वायर को बढ़ा दो, या टर्न्स ऑफ वायर को बढ़ा दो। और इसके डिस्टेंस जितनी दूरी जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का कम होता जाएगा। तो उसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक होता है सॉफ्ट आयरन, नाम सुनो, सॉफ्ट आयरन। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट आयरन को उसके खाली वाले जगह में अंदर की तरफ सोलेनाइड में रखा जाता है। समझ में, रखा जाता है। सॉफ्ट आयरन वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। चलो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसके बारे में, थोड़ा सा। ये हो गया सबका, थोड़ा सा देखेंगे भाई, थोड़ा सा बस है भाई, जरा सा है यार, जरा सा उसको दे बता तू, जरा सा तुझको दे बता। देखो भाई क्या बात है, कितना सुंदर आवाज था भाई। चलो आवाज तो सुंदर है ही भाई। मान लो कि एक अच्छा सा हम लोग बना लेते हैं, क्या दोस्त, सोलेनाइड। सपोज दैट, समझना भाई। चलो ठीक है, ये सोलेनाइड हो गया। और यहां से हम लोग एक वायर, अच्छा सा घर वाला वायर, केबल वाला नहीं, घर वाला वायर अच्छा से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिया, कंफर्म कंफर्म। अब ये हो गया हमारा साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है भाई, समझना यार दोस्त। ये नॉर्थ पोल हो गया। इसके बीच में खाली जगह है। मैं बोला था कि हॉलो सिलेंडर कर रहेगा, सॉलिड मत लेना, दिक्कत हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे रहेगा कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो हॉलो वाला रहेगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बढ़ा सकते हैं। किसके जरिए भाई, तो लिखो लिखो, सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन क्या होता है, ये एक ऐसा आयरन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब जो मैग्नेट को जल्दी से बढ़ा देता है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को जल्दी से बढ़ा देगा और जल्दी से खत्म कर देगा। ये सॉफ्ट आयरन का काम है। बात समझ में, इसलिए यूज किया जाता है कि जल्दी से बढ़ जाए ना। क्या करता है भाई, बोलो, जल्दी से मतलब तुरंत के फॉर्म नाम है, तुरंत के फॉर्म में, जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता भाई, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है और जल्दी से घटा भी देता है। बातें सुनना है, जल्दी से घटा देगा। करंट का फ्लो करेगा तो जल्दी से घटा देगा, करंट का फ्लो बंद करेगा तो जल्दी से घटा देगा। ठीक है, और करंट का फ्लो चालू करेंगे तो जल्दी से बढ़ा देगा। तो ये होता है सॉफ्ट आयरन। इसके बीच में, इसके खाली स्थान में रॉड टाइप रख देंगे। ठीक है, क्यों, तो सॉफ्ट आयरन जो रखा जाता है भाई दोस्त भैया, तो ये जो रखा जाता है केवल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने और घटाने के लिए रखा जाता है। इसका वजन बढ़ाने के लिए नहीं रखा जाता है। बात समझ आई नहीं, कि सोलेनाइड का वजन बढ़ा दें। सोलेनाइड का वजन बढ़ाना होता तो पूरा सॉलिड लिए होते हम लोग, सिलेंडर का उस पर वायर लपेट देते हैं। ठीक है, अभी नहीं कि भाई हाँ ये 5 किलो, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि 5 किलो वजन बढ़ गया। इसको रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा, इफेक्टिव बनाने के लिए ना मैग्नेटिक फील्ड। तो बातें समझ में आई, बना लेना इसको।
मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए शाफ्ट आयरन का यूज किया जाता है और किसी चीज के लिए नहीं किया जाता है। बोलो, ध्यान रखना। ओके, इतनी बातें हम लोग को समझ में हो गई। ये शाफ्ट आयरन जो होता है इस प्रकार का यूज किया जाता है भाई, कोई टेंशन नहीं है। बातें चलो भाई, इतनी बातें समझ में आ गई हम लोग को, बहुत बहुत चीजें हम लोग जान गए अच्छे से। और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जानने वाले हैं सुंदर सा टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, मतलब रूल्स उसके जानेंगे, कुछ रूल्स हैं उसको जानेंगे हम लोग। बातें समझ में आ गई, अच्छे से फिनोमेना के साथ मन बना करके अच्छे से जानेंगे। तो क्या क्या जानेंगे, तो पहले देखो आर्स्टेड ने बताया था 1820 ईस्वी में, बता दिया कि भैया कोई कंडक्टर वायर ले लो या कोई वायर ले लो, किसी भी टाइप्स का कंडक्टर वायर ले लो, उसमें अगर आप करंट बहाएंगे तो उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आर्स्टेड बता करके चले गए। ठीक है, अभी इनके जाने के बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा वो बताया तो हम भी बताएंगे। कमियां निकालते निकालते कमियां निकल गई तो कमी बता दिए, नहीं निकाले तो कुछ अपना रूल बना दिए। तो रूल क्या बना दिए भाई, बायो सेवर्ट है, बायो सेवर्ट ने मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताया। बातें समझ में आ गई, कंडक्टर वायर लिया, उसमें करंट का फ्लो कराया, उसके बाद कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो वैल्यू निकालने के लिए बता दिया। उसको देखेंगे हम, बायो सेवर्ट लॉ देखेंगे। और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब रूल, नाम सुने होंगे जरूरी। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल जानेंगे अच्छे से, क्या होता है, किसके लिए होता है। और राइट हैंड थंब रूल जानेंगे, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसका होता है, तो मैक्सवेल का होता है। लेफ्ट हैंड रूल क्या किसका होता है, तो फ्लेमिंग का होता है। राइट हैंड थंब रूल किसका होता है, मैक्सवेल का। अब मैक्सवेल का वही जस्ट राइट हैंड थंब रूल के जस्ट जैसा, जस्ट करके शुरू होता है। ठीक है भाई, करके शुरू। तो इन सब नियमों को हम लोग अच्छे से रूल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए भाई, बना करके मन लगा के कीजिए। जितना कंसेप्ट है, छोटी छोटी चीजें उसको अच्छे से सीखिए, उससे भागिए मत, क्योंकि छोटी कंसेप्ट जो है न्यूमेरिकल्स का बेस बनाते हैं। न्यूमेरिकल्स का बेस छोटी चीजें ही बनाती हैं, क्योंकि जब छोटी चीजें नहीं पता है तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लगाते समय आप वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो जान ही रहे हैं कि नंबर नीचे से पहला दूसरा तीसरा स्थान आएगा। ठीक है, तो चलिए, इतनी बातें तो होती रहेंगी, पढ़ाई हम लोग का चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और अच्छे से मन बना कर पढ़ेंगे हम लोग, एकदम पूरा का पूरा फोकस टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा आपका भाई जो है एकदम रियाज परिश्रम करता रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, तो टेंशन लेने का नहीं। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कीजिए, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ। तो ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए।